हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चंस लेकर आज फिर उपस्थित हुए हैं। और आज का सेट नंबर हमारा होगा 8। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए किस मेनू में जाएंगे। जैसे एमएस वर्ड में हम अगर हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं तो किस मेनू में जाते हैं। देखो, हाइपरलिंक कंट्रोल और के बटन दबा के जोड़ा जाता है, ठीक है। शॉर्टकट होता है कंट्रोल के, और इसके लिए हम लोग जाते हैं इंसर्ट मेनू में। किस में जाते हैं? इंसर्ट मेनू में जाएंगे, ठीक है। क्या जाएंगे? इंसर्ट मेनू में, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, निम्न में कौन सर्च इंजन है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछ रहा है इनमें सर्च इंजन कौन सा है। जैसे मोजिला है, गूगल है, सफारी है और गूगल क्रोम है। तो इसमें सर्च इंजन कौन सा है? तो इसमें सर्च इंजन आपका है गूगल। मोजिला वेब ब्राउज़र है, सफारी वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ये वेब ब्राउज़र है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, एमएस एक्सेल में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो एमएस एक्सेल में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, वो मतलब कहाँ पे स्थित होता है? टूल बार में, टास्क बार में, टाइटल बार में या मेनू बार में। तो देखो, ये ऊपर टाइटल बार की साइड पे होता है। टाइटल बार में आपका लेफ्ट साइड पे आता है आपका, ठीक है। ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे उसमें आप सेव का, ओपन का, क्लोज का, अंडू, रीडू, ये सभी आप एक्सेस टूल बार वहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा हमारा, बराबर काउंट 5 0 3 4 2 4 आई और 1 12। तो क्या हो गया इसका आंसर? तो यहाँ पे काउंट गिनती करना बता रहा है, काउंट नंबर, केवल नंबर को काउंट करना बता रहा है। यहाँ पे ये आई दे रखा है, इसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सही आंसर होगा हमारा 7। ऑप्शन बी सही आंसर, करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, एमएस वर्ड में निम्न में से क्या एक इलस्ट्रेशन ग्रुप में नहीं है। इनमें से कौन सा जो इलस्ट्रेशन ग्रुप में नहीं आता है? इलस्ट्रेशन में क्या क्या आता है आपका? इलस्ट्रेशन के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है? देखो, इसमें आपका चार्ट इलस्ट्रेशन में आता है, क्लिप आर्ट ये भी इलस्ट्रेशन में आता है, स्क्रीनशॉट ये भी इलस्ट्रेशन में आता है, अलाइनमेंट आपका ये इलस्ट्रेशन में नहीं आता है, ये आपका होम टैब में आता है, पैराग्राफ के अंतर्गत आता है ये है। और जबकि इलस्ट्रेशन में आपका जैसे पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट है, ये आपके 6 ऑप्शन इसमें आते हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट हमारा पैराग्राफ में आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, एमएस वर्ड 2010 में आमतौर पर किस मेनू टैब के अंतर्गत जूम का विकल्प होता है। तो जूम होता है, किस में होता है? जूम कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शन आता है, तो काय के अंतर्गत आता है जूम। तो जूम ऑप्शन हमारा व्यू टैब के अंतर्गत होता है। किसके अंदर होता है? व्यू टैब के अंदर होता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ये अधिकतम जूम एमएस वर्ड में कितना किया जा सकता है और कम से कम कितना किया जा सकता है। तो देखो, अधिकतम जूम एमएस वर्ड में आप 500% कर सकते हैं और न्यूनतम आप 10% कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से भिन्न है। भिन्न क्या भिन्न है? जैसे वर्ड राइटर, वर्ड पैड, एक्सेल। देखो, वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, राइटर ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड पैड ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, जबकि एक्सेल आपका वर्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर की, या फिर आप मानव मन, या दोनों में बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसमें होता है मानव मन, इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट बोलते हैं कि एल्गोरिथम बोलते हैं या आउटपुट बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया था? बैंक के लिए बनाया गया था, कि शेयर मार्केट के लिए, या खेल के लिए, या पुस्तक प्रकाशन के लिए। देखो, पैकमैन को गेम के लिए बनाया गया था, खेल के लिए, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया था? जॉन मॉचली ने, कि ब्लेज पास्कल ने, हार्ड आइकर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई ये था, ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल आपका कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है।
तो देखो सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर होगा सुपर कंप्यूटर ही है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, भारत में कौन सा सुपर कंप्यूटर पहले बना था? परम। ठीक है, जिसे परम सीटेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। और जबकि दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? क्रेवन, जिसे क्रेवन रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? देखो परम का विकास किया था परम सीडेक कंपनी ने, सीडेक कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लगा जाएगा हमारा, निम्न में से तेज कौन सा है? तो कौन सा तेज? CD रोम, रजिस्टर, रैम, कैचे। तो इसमें रजिस्टर जो है, रजिस्टर्स होता है सबसे तेज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 16, 12, 19, 14। तो देखो फंक्शन की संख्या 12 होती है, जो F1 से लेकर F12 तक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, विंडोज़ क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या हार्डवेयर? देखो विंडोज़ क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया? चौथी पीढ़ी में काई का प्रयोग है? IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब, या फिर ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, या माइक्रो प्रोसेसर? देखो चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। काई का? माइक्रो प्रोसेसर का। जबकि वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी में हुआ था, और ट्रांजिस्टर का द्वितीय पीढ़ी में होता है, और IC का तृतीय पीढ़ी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है? वेब है, MP4 है, या JPEG है, या MP3 है? देखो वेब फाइल फॉर्मेट होता है, इमेज फाइल फॉर्मेट होता है हमारा JPEG। सही आंसर होगा हमारा JPEG। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड क्या है? MS वर्ड क्या है? देखो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? देखो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था, इसे क्रेवन रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। उसका नाम था क्रेवन, कंप्यूटर का नाम था क्रेवन। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर 1976 में बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? जो मदरबोर्ड है उसमें डेटा का आदान किसके कारण होता है? तो वहाँ पे बसेस के कारण होता है। क्या कारण होता है? बसेस। सही आंसर होगा इसमें बसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? टैली काय के लिए प्रयोग करते हैं? नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग, या पब्लिकेशन? देखो टैली का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए होता है। काय के लिए होता है इसमें? अकाउंटिंग। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब USB की खोज किसने की थी? USB की खोज किसने की? यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको। तो इसकी खोज किसने की? तो होती अजय भट्ट ने। अजय भट्ट ने आपका USB की खोज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, ईथरनेट संबंधित है। ईथरनेट कैसे संबंधित है? मैन से, कि लैन से, कि पैन से, कि वैन से? तो देखो ईथरनेट आपका लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित है, लैन से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? मतलब वह कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? रैम को, CPU को, LU को, या इनपुट को? देखो वो होता है हमारा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? चुंबकीय डिस्क होती है, उस पर कौन से पदार्थ की परत चढ़ी होती है? देखो चुंबकीय डिस्क पर हमारी आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। क्या होती है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? मतलब कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो होता है हमारा बस टोपोलॉजी, एक ही केबल से सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? जब ईमेल भेजते हैं तो किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया? तो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल्स की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? जो पिक्सल्स की संख्या होती है स्क्रीन पर वो किस नाम से जाने जाती है? तो होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्क्रीन रेजोल्यूशन। जो पिक्सल होते हैं वो इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है, जो इमेज मापने की सबसे छोटी इकाई होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट में, या पेज सेटअप में, या लैंडस्केप में, या इनमें से कोई नहीं? देखो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है। ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, दो आपके मोड होते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? ये रेड दिखा रहा है ये,
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पेलिंग में त्रुटि, स्पेलिंग में गलती होती है इसमें, ठीक है। और स्पेलिंग कैसे चेक करते हैं हम लोग, F7 से चेक करते हैं, ठीक है। और ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।